एक कारीगर ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार में एक दिन एक अनजान कारीगर आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चाल में गर्व था। हाथ में लकड़ी की एक नक्काशी थी जो इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि देखने वाले दंग रह जाएं। कारीगर ने अकबर के सामने जाकर प्रणाम किया और बोला, जहांपना, मेरे हाथों की कला पूरी दुनिया में बेजोड़ है। लेकिन मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक विद्वान है जो दिमाग से हर किसी को मात दे देता है। आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती देने आया हूं जिसे वह कभी हल नहीं कर पाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, कारीगर, बीरबल को चुनौती देना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में कुछ अनोखा है तो सामने रखो। कारीगर ने लकड़ी की नक्काशी सबके सामने रख दी। वो एक दरवाजा था, बिल्कुल असली जैसा। कब्जे, कुंडी और हर छोटा हिस्सा इतना सजीव था कि लगता जैसे असली लोहलकड़ी से बना हो। कारीगर बोला, जहांपना, इस दरवाजे में एक खास रहस्य है। अगर बीरबल इस दरवाजे का राज बता दे तो मैं मान लूंगा कि वो सचमुच महान है, वरना आज से दरबार में मेरी कला ही सबसे ऊंची मानी जाएगी। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। बीरबल दरवाजे के पास गया, ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, कारीगर, तेरा सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन राज इससे भी गहरा है। ये दरवाजा असली भी है और नकली भी। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब? सच साफ साफ बताओ। बीरबल कुछ बोलने ही वाला था कि कारीगर जोर से हंस पड़ा। जहांपना, अगर बीरबल सच में जवाब जानता है तो वो ये दरवाजा खोलकर दिखाए। लेकिन सावधान, इस दरवाजे में ऐसा भेद छुपा है जो इसे छूने वाले को चौंका देगा। पूरा दरबार अब सांस रोककर देख रहा था। बीरबल दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और तभी पूरा दरबार खामोश था। बीरबल धीरे धीरे उस नकली से असली दिखने वाले दरवाजे के पास पहुंचा। कारीगर की आंखों में शरारत चमक रही थी। बीरबल ने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजे की कुंडी पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने हाथ पीछे खींच लिया। मुस्कुराकर बोला, कारीगर, तेरी चुनौती जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। इस दरवाजे में कोई ऐसा भेद छुपा है जो हमें भ्रम में डाल सकता है। कारीगर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुझे डर लग रहा है तो मान ले कि तू हार गया। तेरी बुद्धि मेरी कला के आगे कुछ नहीं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब समय है सच सामने लाने का। या तो तू दरवाजा खोलकर इसका राज बताएगा, या मान लेगा कि आज कारीगर तुझ पर भारी पड़ा। बीरबल ने दरवाजे के चारों ओर ध्यान से देखा। उसकी नजर एक छोटे से छेद पर गई जो इतनी चालाकी से बनाया गया था कि साधारण आंखें उसे देख ही नहीं सकती। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, अब मुझे समझ आ गया। ये दरवाजा असली भी है और नकली भी, और इसके पीछे का सच जानकर आप सब दंग रह जाएंगे। दरबार में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं, जो बिना किसी के धक्के के धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा खुलते ही अंदर एक संकरी सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से हल्की हल्की ठंडी हवा और रहस्यमयी अंधेरा बाहर निकल रहा था, जैसे किसी अनदेखी दुनिया का रास्ता खुल गया हो। कारीगर ने हंसकर कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये मेरी कला का ऐसा नमूना है जिसमें हर कोई उलझ जाएगा। अब बीरबल अगर सचमुच बुद्धिमान है
तो बताए कि ये सुरंग कहाँ जाती है और इसमें छुपा राज क्या है। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुझसे उम्मीद है। ये सुरंग तो बड़ी अजीब लग रही है। इसका भेद खोलना तेरे ही हाथ में है। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, जहां पनाह, ये सुरंग असली भी हो सकती है और धोखा भी। कारीगर ने हमें चुनौती दी है, लेकिन याद रखिए, हर कारीगरी के पीछे कोई न कोई चाल छुपी होती है। वह झुककर सुरंग के मुंह के पास गया और मिट्टी उठाकर सूंघी। फिर बोला, "उं, इसमें नमी और धुएं की गंध है। मतलब ये रास्ता खाली नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो दरबार को हिला सकता है।" कारीगर की आंखों में चमक आ गई। शाबाश बीरबल, तू सही दिशा में सोच रहा है, लेकिन असली राज अब भी तुझसे दूर है। अगर तू हिम्मत रखता है तो इस सुरंग में कदम रख और सच सामने ला। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुझे जाना ही होगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर रहस्य खोलना है तो सुरंग में उतरना ही पड़ेगा। उसने अपनी मशाल जलाई और एक कदम सुरंग में रखा। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा दरबार अंधेरे में गूंजती एक रहस्यमयी हंसी से भर उठा। दरवाजा अचानक बंद होते ही दरबारियों में खलबली मच गई। सब जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वह दरवाजा अब पत्थर की दीवार सा मजबूत हो चुका था। अंदर बीरबल अकेला था। उसके हाथ में जलती मशाल टिमटिमा रही थी और सामने काली गहरी सुरंग थी। उस हंसी की गूंज अब भी चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मजाक उड़ा रही हो। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, लगता है कारीगर ने सचमुच एक बड़ा जाल बिछाया है। लेकिन जाल कितना भी गहरा हो, सच उससे भी गहरा होता है। वह धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। कुछ इंसानों के चेहरे, कुछ जानवरों के और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही कदम आगे जाने पर उसे जमीन पर एक टूटी हुई तलवार और मिट्टी में आधा दबा एक दीपक मिला। बीरबल ने मशाल की रोशनी उस दीपक पर डाली और बुदबुदाया, ये तो प्राचीन समय की वस्तुएं हैं। मतलब ये सुरंग बहुत पुरानी है। कारीगर ने इसे सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि इसमें छिपे रहस्य को ढककर अपनी कला का खेल बना दिया है। तभी सुरंग की गहराई से एक ठंडी हवा चली और मशाल कांपने लगी। बीरबल ने देखा, सामने रास्ता दो भागों में बंटा हुआ है। एक रास्ता बाएं जा रहा था, जहां से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, और दूसरा रास्ता दाएं, जहां सिर्फ अंधेरा और डरावनी सरसराहट थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। राज इन दोनों रास्तों में से किसी एक में छुपा है। उधर दरबार में कारीगर अकबर से बोला, जहां पनाह, अब बीरबल का लौटना आसान नहीं। ये सुरंग उसे ऐसे सच से मिलवाएगी जिससे आपका पूरा साम्राज्य कांप उठेगा। अकबर गुस्से में बोले, अगर बीरबल को कुछ हुआ तो कारीगर, तेरा अंजाम बुरा होगा। कारीगर मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अभी तो खेल शुरू हुआ है। असल रहस्य तो तब खुलेगा जब बीरबल उस सुरंग में छिपे दूसरे कारीगर से मिलेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दूसरा कारीगर? सबकी जुबान पर यही सवाल था। और उसी पल सुरंग के अंदर बीरबल ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, स्वागत है बीरबल। मैं वही हूं जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं सुना,
सुरंग के भीतर गूंजती वह रहस्यमयी आवाज बीरबल के कानों में चुभी। उसने मशाल ऊंची की और ध्यान से चारों तरफ देखा। अचानक अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वह शख्स बिल्कुल उसी कारीगर जैसा दिखता था जो दरबार में खड़ा अकबर से बातें कर रहा था। बीरबल चौंक गया। तो ये है वो दूसरा कारीगर, उस परछाई ने धीरे धीरे कहा। बीरबल, मैं इस सुरंग का असली मालिक हूं। वो जो दरबार में खड़ा है वो तो सिर्फ मेरी कला की परछाई है। असलियत यहां छुपी है और अब तू उस असलियत से सामना करने आया है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तू आखिर चाहता क्या है? राजा अकबर को चुनौती देने का कारण क्या है? दूसरे कारीगर की आंखों में चमक उभरी। कारण वो है जिसे सुनकर दरबार की नींद हिल जाएगी। मैं कभी इसी साम्राज्य का प्रमुख कारीगर था। मेरी कला की कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन एक साजिश ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया। आज मैं लौटकर आया हूं ताकि अपना हक वापस ले सकूं। बीरबल ने मशाल उसकी ओर बढ़ाई। और इसके लिए तूने ये सुरंग, ये नकली दरवाजा और ये खेल रचा? कारीगर ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ बीरबल, ये दरवाजा, ये सुरंग सब मेरी योजना का हिस्सा है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। तेरी बुद्धि और मेरी कला में टकराव होने वाला है। अगर तू जीत गया तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, और अगर मैं जीता तो दरबार में सिर्फ मेरी आवाज गूंजेगी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, याद रख, हर कला को बुद्धि की कसौटी पर परखना पड़ता है। तू चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, तेरा सच तभी टिकेगा जब न्याय साथ देगा। अचानक सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। ऊपर दरबार में भी लोग दहशत से इधर उधर देखने लगे। अकबर ने कारीगर की ओर इशारा कर कहा, अगर ये सब तेरी करतूत है तो सच बता। कारीगर ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, असली खेल अभी आप तक पहुंचा ही नहीं है। असल कारीगर तो नीचे बीरबल के सामने खड़ा है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सब समझ गए कि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। उधर सुरंग में बीरबल के सामने दूसरा कारीगर हाथ फैलाकर बोला, आजा बीरबल, असली चुनौती तेरा इंतजार कर रही है।